नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश वानी। मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है वेक्टर चैप्टर की पार्ट थर्ड। वेक्टर चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन के बारे में। वेक्टर चैप्टर के पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया थ्योरम्स के बारे में। अब ये है वेक्टर चैप्टर का पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेक्टर चैप्टर पार्ट थर्ड शुरू होने से पहले मैं कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इफ नॉट ए इफ P stands for x, y, z। ये P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। Therefore, so position vector of P will be P bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, and magnitude of P bar will be under root of x square plus y square plus z square। ये कुछ एकदम सा बेसिक है, ये आपने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अब मैं ये तो हो गया जनरल में, अब मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ। उसका माने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इफ a इज द पॉइंट, A stands for 2 3 1 2 3 1 A के पॉइंट से A पोजिशन वेक्टर और ऑफ A बार विल बी 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A बार विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 is equal to under root of 14. This will be magnitude of A bar. So, अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम द वेक्टर चैप्टर विल बी, पहले आप इसे देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है proof that the points 3 2 minus 4 9 8 minus 10 and minus 2 minus 3 1 are collinear. So solution will start from, let A stands for 3 2 minus 4, B stands for 9 8 minus 10 and C stands for minus 2 minus 3 1. Therefore their position vector A bar is equal to 3i bar plus 2j bar minus 4k bar, B bar is equal to 9i bar plus 8j bar minus 10k bar, and C bar is equal to minus 2i bar minus 3j bar plus 1k plus just k bar। 1 तो लिखते नहीं है ना अपन। अब ये पोजीशन वेक्टर है ए बी सी के रिस्पेक्टिवली। सो अब हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, हमको क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर। सो नाउ AB बार इज इक्वल टू ये मैं बेसिक के लिए आपको लिख के दे रहा हूं, B बार माइनस A बार। ये तो आपको पता रहना चाहिए, B बार माइनस A बार। सो फ्रॉम दिस B बार माइनस A बार इज इक्वल टू 6i बार प्लस 6j बार, 6i बार प्लस 6j बार माइनस 6k बार। सो अब मैं यहां से 6 कॉमन निकाल लेता हूं। 6 कॉमन, i बार प्लस j बार माइनस 6 माइनस जस्ट k बार। ओके, ऑल्सो AC बार इज इक्वल टू
ए सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू -2 -3 that is -5 I bar, -3 -2 that is -5 J bar, one minus of -4 that is +5 K bar इज इक्वल टू, अब मैं इन टर्म में से -5 कॉमन लेता हूं, I बार प्लस J बार माइनस K बार, सो ये अपना आ गया ए सी बार। अब आपको ये नहीं समझ रहा क्या कि मैंने ये ए बी बार ए सी बार क्यों किया? बिकॉज ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी सेज दैट इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर देन इट कैन रिप्रेजेंट एज ए बार इज इक्वल टू के बी बार। तो वैसे ही मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म मैंने कंसिडर किए। ये लिखेगा मत, ये आपको रफ के लिए मैंने बताया था बस। नाउ अब मैं इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी कैन से दैट, इसे इक्वेशन 1 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट ए बी बार अब मुझे बताइए, ये 6 यहाँ पे गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। अब ए बी आई बार जे बार के बार तो सेम एज इट इज रहा। तो मैं ये आपको समझने के लिए क्या, आप करिएगा मत, अब ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ तो देयरफॉर ए सी बार इज इक्वल टू -5/6 ए बी बार। आपको समझ रहा है? आपको समझ रहा है क्या मैंने डायरेक्टली कैसे किया? वेरी सिंपल है। अब मैं ये जो 6 है वो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूं तो वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे ए बी बार पे, और क्या बचेगा फिर अपना आएगा आई बार जे बार माइनस के बार इज इक्वल टू ए बी बार अपॉन 6। सो मैंने ये स्टेप लिखी ही नहीं, बेसिक स्टेप है इसलिए लिखी नहीं। सो मैंने डायरेक्ट जो है आई बार जे बार के बार, इसकी जो वैल्यू है ये मैंने डायरेक्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट की यहां पर, और फिर हमको ये आया। अब इसके आगे therefore a bar b bar a b bar and ac bar are collinear. AB bar and AC bar are collinear. Therefore, AB bar and AC bar. अब मुझे बताइए AB बार एंड AC बार ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? बताइए, ये पैरेलल है कि एक ही लाइन पे है? अब आप में से कुछ जनों का जवाब होगा कि सर वो पैरेलल है। सोचिए, उसमें कॉमन पॉइंट है ए कॉमन पॉइंट है, ए बी बार ए सी बार ए इज कॉमन पॉइंट। सो ए बी बार एंड ए सी बार लाइज on same line, therefore we can say A, B, C are collinear.
बिकॉज हमने ये जो फॉर्मेट है एक्चुअली वो हमने कोलिनियरिटी के फॉर्मेट से हमने यहाँ तक के सॉल्व करके लाया। ठीक है, अब आप इसे एक बार देख लीजिएगा। Our next example is on the board. Next example, example number 2 says that show that the point having position vector I bar minus 2j bar plus 3k bar comma 2I bar plus 3j bar minus 4k bar and minus 7j bar plus 10k bar are collinear. Solution will start from let small a bar is equal to I bar minus 2j bar plus 3k bar, b bar is equal to 2I bar plus 3j bar minus 4k bar, and c bar is equal to minus 7j bar plus 10k bar. Now we have to rewrite it because here I term is absent. So rewrite. बोर्ड में भी आप लिखिएगा रीराइट करके, तभी मार्क्स है आपको। I बार माइनस 2j बार प्लस 3k बार, b बार इज इक्वल टू 2I बार प्लस 3j बार minus 4k bar, and c bar is equal to 0I bar minus 7j bar plus 10k bar. So अब हमने रिराइट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या है, हमको कोलिनियर बताने हैं ये तीनों पॉइंट। प्रोसीजर इज सेम। नाउ ए बी बार इज इक्वल टू, अब मैं वो नहीं लिखते बैठूंगा बी बार माइनस ए बार, डायरेक्ट करना है आपको। 2 माइनस 1 आई बार, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 5j बार, माइनस 4 माइनस 3 दैट इज माइनस 7k बार। अप टू हियर क्लियर? कैसे आया? ऑल्सो ए सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस ए बार, माइनस 7 माइनस 1 दैट इज माइनस 8 आई बार। सॉरी, यही मिस्टेक होती है। बराबर आपने भी यही किया, मैंने तो जानबूझ के किया। क्या ये बराबर है? बराबर है क्या? माइनस 7j बार और माइनस आई बार इज इक्वल टू माइनस 8I बार। इज इट करेक्ट? बताइए। ये गलत है। यहां पर आएगा 0 माइनस 1 दैट इज माइनस आई बार, माइनस 7 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज माइनस 5j बार, 10 माइनस 3 दैट इज माइनस 7k बार, सॉरी प्लस 7k बार। नाउ अब यहां से क्या टर्म कांस्टेंट निकल सकती है? -1 एग्जैक्टली है ना, -1 कांस्टेंट आई बार प्लस 5j बार माइनस 7k बार। अब यहां पर देखिए ए बी बार इज इक्वल टू आई बार प्लस 5j बार माइनस 7k बार, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू ए बी बार। सो अब ये इक्वेशन बताइए, ये इक्वेशन को देख के मुझे बताइए ये कौन से फॉर्मेट में, कोलिनियर में है कि नहीं? कोलिनियर में है, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ABCR कोलिनियर। अब मुझे बताइए ABC
अब मुझे बताइए ए बी सी ये पैरेलल है कि एक ही लाइन पे, माने ए बी बार और ए सी बार ये हमने कंसिडर किया ना, तो ए बी बार और ए सी बार ये पैरेलल है कि एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉइंट है ए वो कॉमन है, इसलिए वो पैरेलल है, इसलिए वो पैरेलल नहीं, सॉरी, एक ही लाइन में। आया ध्यान में? सो ए बी बार एंड ए सी बार आर नॉट parallel, they lies on same line. Yes, the solution ends. अब हमारा थर्ड question says that if vector 2i bar minus qj bar plus 3k bar comma and 4i bar minus 5j bar plus 6k bar are collinear, find the value of q. Here there is q. So this is also very simple example. So solution will start from, let a bar is equal to 2i bar minus qj bar plus 3k bar and b bar is equal to 4i bar minus 5j bar plus 6k bar. Also given that a bar and b bar are collinear, therefore we can write a bar is equal to kb bar. Therefore a bar क्या है अपना 2i bar minus q j bar plus 3k bar is equal to k into b bar. b bar क्या है अपना 4i bar minus 5j bar plus 6k bar. अब multiply k to each and every term inside the bracket. So 2i bar minus qj bar plus 3k bar is equal to 4k I bar minus 5k j bar plus 6k k bar. Okay, now compare both side. 4k is equal to 2. Comparing, अब हमने क्या कंपेयर किया, ये आई बार का कोएफिशिएंट 2 एंड ये वाले आई बार का कोएफिशिएंट 4k, ये कंपेयर किया. देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/2. ऑल्सो कंपेयर द सेकेंड टर्म. अब हमको कंपेयर करना है ये वाली टर्म माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे j वाली टर्म दैट इज माइनस 5k, दैट इज माइनस 5k. माइनस माइनस कैंसल, q इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करना 1/2, दैट इज q इज इक्वल टू 5/2. और आखिरी में इन्हें बॉक्स में डाल देना ताकि आपका पेपर अच्छा दिखे. सो आप एक बार देख लीजिएगा. Our next question is on the board. Very, very important question.
very important question. If a bar and b bar are non-collinear vector and c bar is equal to x minus 2a bar plus b bar and d bar is equal to x2 plus 1 2x plus 1 a bar minus b bar are collinear, find the value of x. So solution will start from let c bar is equal to x minus 2 a bar plus b bar and d bar is equal to 2x plus 1 a bar minus b bar. 2x plus 1 a bar minus b bar. Given c bar and d bar are collinear. क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि a बार एंड b बार जो है वो नॉन कोलिनियर है और c बार एंड d बार जो है वो कोलिनियर है। आया ध्यान में आपके? तो गिवन में c बार एंड d बार आर कोलिनियर, सो बाय कोलिनियरिटी c बार कैन बी एक्सप्रेस एज t d बार। ये कांस्टेंट टर्म है where t is not equal to 0, since t is not equal to 0. So अब मैं वैल्यू इसमें पुट अप करता हूँ। c बार की वैल्यू x माइनस 2 a बार प्लस b बार इज इक्वल टू t, d बार की वैल्यू 2x प्लस 1 a बार माइनस b बार। अब multiply the t each and every inside the bracket for each and every term. Therefore x minus 2 a bar plus b bar is equal to 2t x a bar, सॉरी हम पहले ये ऐसा कैसे रखते हैं, 2x प्लस 1 t a बार एंड माइनस t b बार. नाउ comparing what we have to compare now. ये b बार का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे b बार का कोएफिशिएंट माइनस टी, देयरफॉर t की वैल्यू आई अपनी -1. ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर यहाँ पर का a बार का कोएफिशिएंट x माइनस 2, यहाँ पर a बार का कोएफिशिएंट 2x प्लस 1 और t. अब हमारी t की वैल्यू आ गई है -1, तो हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू -2x माइनस 1. मैंने डायरेक्ट इन मल्टीप्लाई कर दिया -1 से अंदर. therefore t is equal to -1 and x, collect this term to left hand side, x plus 2x minus 2 plus 1 is equal to 0. Therefore 3x minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to -1 upon 3. Therefore t is equal to -1 and x is equal to -1 and x is equal to -1 upon 3. अब हमारी आ गई ये x की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने की थी. x इज इक्वल टू 1/3, -1/3 नहीं है, 1/3 है, क्योंकि ये 1 राइट हैंड साइड में जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 1/3. ओके, आप इसे एक बार देख लीजिएगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
बोर्ड के ऊपर है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 marks. Here the question is, find the combination in which the vector 4i bar plus 13j bar minus 18k bar in the linear combination of I bar minus 2j bar plus 3k bar and 2i bar plus 3j bar minus 4k bar. अब हमको लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। अब 3 वेक्टर है, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होगा आप मुझे बताइए। मेरे पहला सेशन आपने देखा है तो आप मुझे बताइए कि 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ए बार इज इक्वल टू, अगर आपका ये आंसर है तो क्या आपका भी यही आंसर है? ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार। अगर हाँ, वेल डन, यही आंसर उसका। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में हमें ये पता है कि ए बार कौन सा है, बी बार कौन सा है, सी बार कौन सा है। ये ए बार है, ये बी बार है, सी बार है। अब सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेट ए बार इज इक्वल टू 4i बार प्लस 13j बार माइनस 18k बार, बी बार इज इक्वल टू i बार माइनस 2j बार प्लस 3k बार एंड सी बार इज इक्वल टू 2i बार प्लस 3j बार माइनस 4k बार। सो गिवन ए बार, बी बार, सी बार आर in linear combination, therefore we can write a bar is equal to x b bar plus y c bar. Therefore a bar की टर्म 4i bar plus 13j bar minus 18k bar is equal to x into b bar की टर्म i bar minus 2j bar plus 3k bar प्लस y इंटू सी बार की टर्म 2i बार प्लस 3j बार माइनस 4k बार। अब हमें ये x और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देयरफॉर 4i बार प्लस 13j बार माइनस 18k बार इज इक्वल टू xi बार माइनस 2x बार प्लस 3x बार प्लस 2y बार प्लस 3y बार माइनस 4y बार। अब हमें i बार की टर्म कॉमन निकालनी है। ये साइड तो वैसे की वैसी रहेंगी, 13j बार माइनस 18k बार इज इक्वल टू, अब यहाँ से i बार की टर्म, j बार की टर्म, k बार की टर्म कांस्टेंट निकालनी है। x प्लस 2y i बार प्लस 3y माइनस 2x। अब मैंने लिखते वक्त क्या किया, 3y जो पॉजिटिव है वो पहले लिखा, माइनस 2x नेगेटिव है वो बाद में लिखा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन लगाया j बार प्लस 3x माइनस 4y के बार। आया सबके ध्यान में? सो नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, we can get 4 is equal to 2y plus x, that is x plus 2y is equal to 4। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन निकलेगा कंपेरिजन से ही। कंपेरिजन करना है, 13 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3y, देयरफॉर माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन है
थर्ड इक्वेशन हमारा निकलेगा -18 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, that is equal to 3x minus 4y is equal to -18। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, सफिशिएंट है, उसे डार्क कर देता मैं, नहीं दिखा तो ओके। ये इक्वेशन थर्ड। अप टू हियर आप एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिए फटाफट से। अब यहाँ तक के हमारे 3 इक्वेशन आए हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y is equal to 4. Second equation is minus 2x plus 3y is equal to 13, and third equation is 3x minus 4y is equal to minus 18. अब हम इसे जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि आप 8, 9, 10 तक 11 पढ़ते आ रहे हैं, वो मेथड से आप ये इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देयरफॉर 2x प्लस 4y is equal to 8 plus minus 2x plus minus 2x plus 3y is equal to 13, plus 2x minus 2x cancel, this will be 7y, this will be 21, therefore y is equal to 3। अब हमको y की वैल्यू 3 मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू तो 3 मिल गई, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो 2 x की वैल्यू हमें निकालनी है, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, therefore x plus 6 is equal to 4, therefore x is equal to -2। अब हमारी y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू क्या है -2। अब हमें ये दोनों वैल्यू थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो हमें ये कैसे देखेंगे हम, तो ये दोनों x और y की जो वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। अगर वहाँ राइट हैंड साइड में अगर -18 आया तो यस दे सेटिस्फाइड, देयरफॉर x एंड y की वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते हैं। सो तीनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। अब हमें यहाँ तक के लिख लेना है। सो equation 3 becomes, equation 3 हमारा बन रहा है 3 into -2 minus 4 into 3 is equal to 3 into that is -6 minus 12 that is equal to -18. So LHS equal to RHS। यहाँ से so x is equal to -2 and y is equal to 3 satisfy all 3 equations। अब ये तो हमें पता चल गया, ये x y ये जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था कि ये एग्जाम्पल को किस फॉर्मेट में लिखना है। आपको
जो मैंने पहले लिख के बताया था आपको, ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार, तो जस्ट अपन अब हमको वो ही फॉर्मेट में अब जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख देना है, फिर सॉल्यूशन विल एंड देयर। सो अब हमें लिखना है फॉर्मेट, मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो फॉर्मेट में लिखना है ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार। ये आपको ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर। अब हमारा ए बार क्या है, 4i बार, बी 13j बार माइनस 18k बार। अब x हमारा कितना है, -2 इंटू बी बार की वैल्यू, बी बार i बार माइनस 2j बार प्लस 3k बार, प्लस y कितना है हमारा 3 है हमारा। आप सी बार की वैल्यू 2i बार प्लस 3j बार माइनस 4k बार। ओके, up to here the clear? So which is our required solution? That's all. आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर। सो इफ ए बार बी बार सी बार आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 3 0 2 5 0 4 2 0 respectively, find the value of t1 and t2 if c bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar। अब बहुत सिमिलर एग्जाम्पल है ये, ऐसे एग्जाम्पल मैंने पहले भी ले चुका हूं मैं। आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, आपको ये समझ रहा है कि नहीं। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, फिर आप एक बार मेरा सेशन पहले से वापस एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, now solution will start from, let a bar is equal to I bar plus 3j bar plus 0k bar, b bar is equal to 2i bar plus 5j bar plus 0k bar, c bar is equal to 4i bar plus 2j bar प्लस 0k बार। ठीक है, गिवन सी बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार, सी बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस t2 b बार। देयरफॉर रिप्लेस द वैल्यू ऑफ सी बार a बार b बार हियर। देयरफॉर सी बार की वैल्यू 4i बार प्लस 2j बार प्लस 0k बार इज इक्वल टू t1 a बार की वैल्यू i बार प्लस 3j बार प्लस 0k बार प्लस t2 b बार की वैल्यू 2i बार प्लस 5j बार प्लस 0k बार। नाउ multiply t1 and t2 inside the bracket to each and every term। और एक हम मॉडिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो 0k बार जो लिखा है हमने, तो उसे लिखने की तो यानी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 0 की इंटू एनीथिंग इज 0, सो वी कैन कैंसल दैट आउट सो दैट यू कैन लुक द क्वेश्चन वेरी सिंपली, यानी आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल लगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा रहेगा तो वो कंफ्यूजन जो है वो 0k बार निकालने से चला जाएगा। तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप 4i बार प्लस 2j बार इज इक्वल टू मल्टीप्लाई t1 इनसाइड द ब्रैकेट, t1 i बार प्लस 3t1 j बार प्लस
2t1 I bar plus 5t, sorry, here it's t2 not t1, 5t2 j bar. अप टू यर इट इज क्लियर? यहां तक क्या आप सभी का क्लियर है क्या? आप एक बार देख लीजिएगा, इसे हमने t1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो t1 इंटू आई बार, t1 आई बार, t1 इंटू 3 जे बार, 3t1 जे बार, t2 इंटू 2 आई बार, 2t2 आई बार, t2 इंटू 5 जे बार, t2 5t2 जे बार। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से आई बार कॉमन निकालूंगा, जे बार कॉमन निकालूंगा। सो अब क्या बचेगा हमारा, t1 प्लस 2t2 आई बार प्लस 3t1 प्लस 5t2 जे बार इज इक्वल टू 4 आई बार प्लस 2 जे बार। therefore what will be next step? अब इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी? कंपेयरिंग, यस वी हैव टू, अब हमें कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। कंपेयरिंग 4 इज इक्वल टू t1 प्लस 2t2 कॉमा 2 इज इक्वल टू 3t1 प्लस 5t2। अप टू हियर योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अब तक के यहां तक के आपको ये जो सम है वो समझ में आया क्या? हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको ग्रैप हुआ क्या आपके मेमोरी में? ये यस, यू शुड बी कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, या यार मैं करूंगा, मैं कर सकता, तो आप ये कर सकते, ठीक है। अब जो हमारा इसके आगे जो है वो जनरली हम 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है ऐसे इक्वेशन। सो ये हमारा है इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। 3 इंटू इक्वेशन 1 minus equation 2, we will get 3t1, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6t2 इज इक्वल टू 12 माइनस 3t1 प्लस 5t2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सो दिस विल cancel, here remaining is t2 is equal to 10। अब हमारी जो t2 की जो वैल्यू है वो 10 आई। अब उसे हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 becomes t1 plus 2 into 10 is equal to 4, therefore t1 is equal to 4 minus 20, therefore t1 is equal to minus 16। okay, up to here any problem? okay, thus अब इसी के आगे आपको लिखना है, thus t1 is equal to minus 16 and t2 is equal to 10। ये आप उसे बॉक्स में डाल लीजिए ताकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्टेप से और बढ़ जाता है, एक स्टेप से आपका रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट
पॉइंट है वो है सेक्शनल फॉर्मूला इंटरनली। सेक्शनल फॉर्मूला जो है वो दो टाइप के हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। अब हम पहले तो इंटरनली का देखेंगे, उसके बाद में हम एक्सटर्नली का देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो प्रूफ करना है वो ये है, ये हमको प्रूफ करना है। सी बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। अब जो हमारे थ्योरम में इफ सी बार डिवाइड्स सेगमेंट joining a bar b bar internally in the ratio m:n, then c bar is equal to mb bar plus na bar upon m plus n. So solution will start from the diagram. Solution will start from diagram. Let the point O origin, this point A, here is there is C, there is B, joined this. Directions are very important, my dear friends, to show, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये m है, ये n है, ओके, ऑल राइट। सो लेट सी बार divide segment joining A bar and B bar. A bar and B bar internally in the ratio m:n. Therefore AC upon CB is equal to m upon n. Cross multiply, n AC is equal to m CB. Therefore n AC bar is equal to m CB bar, since their direction is same. वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए therefore n, we can write AC bar as C bar minus A bar is equal to m B bar minus C bar. Okay, multiply n to each and every term inside the bracket and m to each and every term inside the bracket. Therefore n C bar minus n A bar is equal to m B bar minus m C bar. Collect the C bar term on left hand side, other term on right hand side. N C bar plus m C bar is equal to m B bar plus n A bar. Therefore take out C common from here. Take out C common, n plus m is equal to m B bar plus n A bar. Therefore C bar is equal to m B bar plus n A bar
अपॉन n प्लस m, which is our required solution. Okay, up to here your topic is clear, your question is clear. See it, आप एक बार देख लीजिएगा. अब हमारा सेक्शनल फॉर्मूला एक्सटर्नली, ठीक है. इफ सी बार divide segment joining A bar and B bar externally in the ratio m/n, then C bar is equal to m B bar minus n A bar upon m minus n. तो अब हमें ये प्रूफ करना है. इंटरनली और एक्सटर्नली में बस इतना फर्क होता है कि जो फॉर्मूला है एक्सटर्नली में माइनस होता है और इंटरनली में दोनों जगह प्लस होता है. ठीक है. अब सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डायग्राम. सो दिस इज O, ये O, जस्ट सिंपल डायग्राम, ट्रायंगुलर A B C. ये A बार, ये B बार, ये C बार. ठीक है. C बार डिवाइड segment joining A bar and B bar externally in the ratio m/n. In the ratio m/n. Therefore, from this statement we can write AC upon CB, AC upon CB is equal to m upon n. AC minus CB अपॉन CB इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन n. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी. इसे बोलते हैं डिवाइडेंट, बाय डिवाइडेंट मेथड. सो AC माइनस CB विल बी AB. Therefore AC minus CB will be AB upon CB is equal to m minus n upon n. Now cross product. Now B divides segment AC internally in the ratio m minus n is to n. अब ये इक्वेशन से हमें ऐसा पता चला कि जो B है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AC को इन द रेशियो m माइनस n एंड n. देयरफॉर B डिवाइड्स सेगमेंट A C bar internally in the ratio m minus n is to n. यहां तक क्या आपको ध्यान में आया? ठीक है. अब इसके आगे जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे सेक्शनल फॉर्मूला इंटरनली का
जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू एम माइनस एन सी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन प्लस एन माइनस एन कैंसल। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, अभी आप देख लीजिएगा एक बार, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहां तक क्या लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर एम बी बार इज इक्वल टू, यहां पर तो ये m यहां पे आ गया, अब c से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, एम सी बार माइनस एन सी बार प्लस एन ए बार, ठीक है। अप टू ईयर ओके, कुछ डाउट है यहां तक के? डाउट है क्या यहां तक के कुछ? अगर होगा तो वापिस एक बार ये सम देख लीजिएगा। अब जो एन ए बार है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम माइनस एन सी बार। यहां से सी बार कॉमन निकाल लिया है मैंने। देयरफॉर एम माइनस एन, अब ये साइड में ट्रांसफर करते हैं हम, डिवाइड बोथ साइड बाय एम माइनस एन। देयरफॉर एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन इज इक्वल टू सी बार, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमको प्रूफ करना था। सी बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एन माइनस एम माइनस एन, ठीक है। अब यहां तक के हमने प्रूफ कर लिया। अब आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद जो है वो रिमार्क्स है, वो मैं ये सेशन के बाद में आपको रिमार्क्स बताऊंगा, तब तक आप ये देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिमार्क्स है। रिमार्क्स नंबर 1 इज रिटन ऑन द बोर्ड। यहाँ पर 3 रिमार्क है। तीनों में से जो थर्ड नंबर का रिमार्क है वो बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो CET, JEE मेंस, JEE एडवांस, उसके बेस के लिए वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। वो थ्योरम, ये सब जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहते माने, उनका जो बेसिक जो क्वेश्चंस रहते वो इस जो ये है उस पर डिपेंड रहते हैं, थर्ड रिमार्क के ऊपर, ठीक है। थर्ड रिमार्क JEE मेंस और CET के लिए है। थर्ड रिमार्क जो है बोर्ड के लिए इतना कुछ काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिमार्क है, इफ C bar is the midpoint of the segment joining A bar and B bar, then C bar is equal to A bar plus B bar upon 2 is called midpoint formula. Second remark, if A bar, B bar, C bar are the vertices of triangle ABC and G bar is centroid of the triangle ABC, then G bar is equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3। ये जो सेंट्रॉइड जो फॉर्मूला है ये आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों जो रिमार्क्स है वो आपको बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे जो नेक्स्ट सम जो है वो इन्हीं के ऊपर बेस है। और जो हमारा थर्ड रिमार्क है वो है CET JEE के लिए इंपॉर्टेंट, इफ C stands for x1 y1 z, C stands for x y z, divide segment joining A stands for x1 y1 z1 and B
x2, y2, z2 externally in the ratio m:/n, then x is equal to, जो c का जो कोऑर्डिनेट है वो x is equal to mx2 minus nx1 upon m minus n, y is equal to my2 minus ny1 अपॉन m माइनस n, और z इज इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये जो तीनों रिमार्क है उसमें से जो पहले दो रिमार्क है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, और जो थर्ड रिमार्क है वो है CET JEE के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप ये तीनों रिमार्क्स एक बार देख लीजिए, थर्ड वाला जो रिमार्क है उसे याद कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है CET JEE के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A stand for 2 minus 6 8, B stands for 1 minus 1 3 minus 4. Find the coordinates of point which divide segment AB internally in the ratio 2:3 and externally in the ratio 2:3। माने अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि जो पॉइंट है वो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जो ये जो पॉइंट है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो सी है, तो हमको सी बार इज इक्वल टू एम ए बार, एम तो यहां पर है हमारा 2 एम बी बार प्लस 3 ए बार अपॉन 2 प्लस 3, ये हमको फाइंड आउट करना है। इंटरनली के लिए ये हो जाएगा और एक्सटर्नली के लिए यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो कि ये हमको जो पूरा सॉल्व करके मिलेगा वो कोऑर्डिनेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम let A stands for 2 minus 6 8, B stands for minus 1 3 minus 4, let C be the point which divide segment AB। Case first, C divides segment AB internally in ratio 2:3। So अब हमें इंटरनली C divide AB in the ratio internally 2:3. Therefore, C bar is equal to 2B bar plus 3A bar upon 2 plus 3. Therefore, C bar is equal to 2। बी बार की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली डालेंगे इसमें, माइनस आई बार प्लस 3J बार माइनस 4K बार प्लस 3A बार की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली डालेंगे, 2I बार माइनस 6J बार प्लस 8K बार अपॉन 2 plus 3 that is 5। Therefore, C bar is equal to minus 2I bar plus 6J bar minus 8K bar plus 6I bar minus 18J bar plus 8 3 quickly 24K bar upon 5।
Therefore C bar is equal to 6 minus 2, that is 4I bar, 6 minus 18, that is minus 12J bar, and minus 8 plus 24, that is plus 16K bar. Upon 5, separate that 5 to each and every term. Therefore the coordinate of C will be 4 by 5 comma minus 12 by 5 comma 16 by 5. This will be the coordinates of C by internally in the ratio 2:3. आप एक बार ये देख लीजिएगा. Up case number second, that externally in the ratio 2:3. Let C be the point which divide segment. Case second, C divide segment AB externally in the ratio 2:3. Therefore C bar is equal to MB bar minus NA bar upon M minus N by the definition. ठीक है. Therefore C bar is equal to M 2 B bar minus 3A bar upon 2 minus 3. Up to here it's okay for you? कुछ डाउट है? ठीक है. अब therefore C bar is equal to 2. B bar हम यहाँ से डायरेक्टली पुट करेंगे, माइनस I बार प्लस 3J बार माइनस 4K बार माइनस 3 इंटू A बार की जो टर्म है 2I बार माइनस 6J बार प्लस 8K बार, ओके, अपॉन माइनस 1. ठीक है. Therefore C bar is equal to minus 2I bar plus 6J bar minus 8K bar minus 6I bar plus 18J bar minus 24K bar अपॉन माइनस 1. ठीक है. अब इसके नेक्स्ट, therefore C bar is equal to minus 8I bar plus 18 plus 6, that is plus 24J bar minus 8 minus 24, that is minus 32K bar upon minus 1. Therefore C bar is equal to separate minus 1 to all term, minus 8I bar upon minus 1 plus 24 upon minus 1J bar minus 32K bar upon minus 1. Therefore next step C will be 8I bar minus 24J bar plus 32K bar. Therefore the coordinates of C will be 8 minus 24 32. अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्सटर्नली से आए हैं, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. ठीक.